हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हरियाणा के अंदर ज्यादातर भर्तियां एचएसएससी व एचपीएससी के माध्यम से होती है। अभी बहुत सारी भर्तियां चल रही है, तो ये भर्तियां रद्द हो सकती है, दोबारा विज्ञापन जारी हो सकता है। क्या है मामला, क्या है वजह और कहां से क्या अपडेट आई है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, एचएसएससी व एचपीएससी की, एचएसएससी की तो मेरे हिसाब से अब नाम मात्र वैकेंसियां पेंडिंग चल रही है, ठीक है। और सीईटी मेंस की मैं बात करूं तो एचएसएससी जो भर्तियां भी करा रहा है, सारी की सारी भर्तियां सीईटी के बेस पे करवा रहा है। तो सीईटी के कुछ ग्रुपों के एग्जाम अभी पेंडिंग है, ये भर्तियां पेंडिंग है। तो 19 नवंबर को बच्चे पंचकुला जा रहे हैं। तो आप भी यदि इस मामले से जुड़े हुए हैं तो पंचकुला जा सकते हैं, वहां से सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो हमारी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको पूरी कर दो, हमें भी इंतजार है, बहुत लंबा समय हो चुका है। और दोस्तों, एचपीएससी ने भी आपकी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाल रखी है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपकी निकली हुई है। इसके अलावा और भी कई वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। तो ये भर्तियां रद्द हो सकती है। किन भर्तियों की बात कर रहा हूं? जिन भर्तियों का प्रोसेस कुछ भी नहीं हुआ, जी हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, केवल उन भर्तियों की बात हो रही है। वो भर्तियां डाउट में है दोस्तों, जिनका कुछ भी नहीं हुआ, केवल फॉर्म भरवा लिए, आगे कोई भी प्रोसेस यानी कि कोई एग्जाम नहीं हुआ, आगे का कोई प्रोसेस नहीं हुआ, उन भर्तियों की बात कर रहा हूं। वे भर्तियां रद्द कर सकती है सरकार। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? अभी एससी कैटेगरी को दो भागों में बांट दिया है, ठीक है ना। एससी कैटेगरी को दो भागों में बांट दिया है। तो अब जो रिजर्वेशन का मामला है वो अब देना पड़ेगा सरकार को भर्तियों में। और ये उन भर्तियों पे लागू जरूर कराने के लिए या तो पब्लिक का ही प्रेशर आ जाएगा या सरकार खुद कर देगी कि भाई एससी का जो नया रिजर्वेशन है वो अभी की जो भर्तियां चल रही है इन भर्तियों में लागू होना चाहिए, ठीक है ना। रिजर्वेशन तो मांगेंगे लोग। अभी जैसे एचपीएससी के ऊपर तो ऑब्जेक्शन उठ गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पे। लोगों ने डिमांड कर दी है कि भाई यदि नया रिजर्वेशन लागू हो गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के सिर्फ फॉर्म भरे गए हैं, आगे कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो इस भर्ती को दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए और इस भर्ती के अंदर ही एससी का जो रिजर्वेशन है अलग अलग तरीके से वो हमें मिलना चाहिए। ये लोगों ने डिमांड कर दी है, ठीक है। तो एचपीएससी की ऐसी भर्तियां जिनके केवल फॉर्म भरवाए गए हैं, आगे कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, वे भर्तियां रद्द होके दोबारा से विज्ञापित हो सकती है। पूरे पूरे चांसेस है। रीजन क्या है कि एससी के जो बच्चे हैं वो अब नए रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो सिस्टम बना है, रिजर्वेशन है, उसके अनुसार डिमांड करेंगे कि हमें उसके अनुसार रिजर्वेशन इस भर्ती के अंदर मिलना चाहिए। ये वजह आपकी रहेगी, ठीक है। ये हो सकता है एचएसएससी के ऊपर भी अप्लाई कर दे, क्योंकि एचएसएससी के अंदर भी कुछ वैकेंसी ऐसी है दोस्तों जिनके केवल फॉर्म भरवाए गए हैं और कोई प्रोसेस नहीं किया गया है। लेकिन एचएसएससी में कम चांस है क्योंकि एग्जाम डेट तक इनकी घोषित हो चुकी थी पहले, ठीक है। तो और पुरानी भर्तियां हैं तो यहाँ पे हो सकता है कम चांस हो। बाकी सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। हो सकता है पुरानी भर्ती में जो भर्तियां निकली हुई है ऑलरेडी, असिस्टेंट प्रोफेसर की मैंने बात करी या अन्य ग्रुपों की बात करी एचएसएससी में, बोल दे कि भाई पुरानी भर्तियां हैं, इनमें हम रिजर्वेशन कैसे लागू करें। सरकार के ऊपर डिपेंड है। बाकी ऑब्जेक्शन उठ चुका है, मांग उठ चुकी है एचपीएससी पे स्पेशली। एचएसएससी का भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें लोगों ने डिमांड करी हो कि हमें इन भर्तियों में भी रिजर्वेशन अभी से मिलना चाहिए एससी वाला नए फार्मूले के अनुसार। लेकिन एचपीएससी में ये मांग उठ चुकी है। तो ये न्यूज अखबार में भी आई थी, आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो न्यूज़पेपर भी आर्टिकल भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये एक अपडेट थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पे अपने एंड से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। भाई रूल रेगुलेशन है,
सरकार ने बनाए हैं, एससी को 2 भागों में बांटा है और लोगों ने डिमांड करी है, वो चीज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। और ये बात ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आ गई है। और तो क्या था भाई, बाकी यदि रिजर्वेशन दे भी दिया जाता है इनको दोबारा से विज्ञापित करके, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि साल 2 साल समय बीत जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब चट मंगनी पट ब्याह वाली बातें होंगी यदि सरकार देना भी चाहेगी तो। ठीक है जी, तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।